बहू का कन्यादान के पहले भाग में आपने सुना कि सुमित्रा अपने बेटी राहुल को किस तरह जान से ज्यादा चाहती है और वो उसे अब भी छोटा सा बच्चा समझती है। पर अब जब राहुल की शादी हो चुकी है तब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा तो अब बड़ा हो गया है। प्रीति जो राहुल की पत्नी है और उसका अपने ससुराल में आज पहला दिन है, वो अपने कमरे में लगातार रोई जा रही है और राहुल भी किसी से फोन पर बात करते हुए परेशान है। सुमित्रा ये सब देख रही है पर उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो चुपचाप राहुल के कमरे के दरवाजे पर खड़ी है। आखिर क्या हुआ था उस कमरे में और फोन के दूसरी तरफ कौन था? आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। मुझे देखकर प्रीति दौड़कर मेरे गले लग गई। मैं कुछ समझ पाती उसके पहले राहुल ने कहा, माँ, वो हमारे ऑफिसर्स को टिप मिली है कि देश पर आतंकी हमला होने वाला है। पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। मुझे आज ही वापस जाना होगा। मैंने बिना राहुल की तरफ देखे प्रीति के चेहरे को दोनों हाथों से भींच लिया। मैं उसे समझाना चाहती थी, मैं उसका दुख बांटना चाहती थी, पर मुझे कोई ऐसा शब्द नहीं मिला जिससे उसका दुख कम कर सकूं। मैं चुपचाप वहां से वापस आ गई और फिर आंगन के उसी कोने में बैठ गई जहां पहले बैठी थी। थोड़ी देर बाद राहुल के पापा ने बताया कि शाम की ट्रेन से राहुल चला जाएगा। हर बार जब भी मेरा बेटा वापस जाता मैं खूब सारी तैयारियां करती, पर इस बार जी चाह रहा था उसे रोक लूं, वापस ना जाने दूं। इन्हीं सब बातों में दोपहर हो गई और लगभग सभी मेहमान भी जा चुके थे। मैं फिर से प्रीति के पास गई उसे समझाने के लिए, तो देखा कि वो राहुल के कपड़े बैग में रख रही थी। मुझे देखकर उसने साड़ी का पल्लू सर पर रखा और मेरे पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, माँ, शादी से पहले सबको मैं ये बताती थी कि मेरे पति आर्मी में हैं और वो देश सेवा करते हैं। तो अब जब शादी हो चुकी है तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने पति का साथ दूं और देश सेवा में अपना भी योगदान दूं। मेरी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए मेरे गालों पर आ गए। मैं खुश थी कि मुझे प्रीति जैसी समझदार बहू मिली है। आगे क्या होता है और आखिर इस कहानी का नाम बहू का कन्यादान क्यों पड़ा, जानने के लिए सुनते रहिए अपनी वैदेही को।